आपको फिरोज खान के साथ कैसा लगा? He was very good too. बिकॉज Because- आपने धर्मात्मा की कुर्बानी की, हाँ। कुर्बानी एट सच टाइम अगेन See, Jack अरेबिक Russell. इन्फ्लुएंस इसमें इनके पिक्चरों में था। अरेबिक 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 म्यूजिक था इनका। हम लोग कच्छ से हैं, कच्छ में पठान लोग होते हैं, राइट पुस्तु राइट वो रिदम है मेरे वो यारी है ईमान, ये जो रिदम है ना ये वहाँ का स्टाइल है, तो उनको सुटेबल हो जाता था। एंड ही वॉज वेरी कीन अबाउट म्यूजिकल नोट्स। फिरोज खान उसका वो बिल्कुल ये करते थे बिल्कुल। और कभी लगे कि भाई ये है, हाँ उनको ये था कि सिंगर मुझे नहीं चाहिए। अच्छा आई डोंट वांट द ओल्ड सिंगर्स, दे हैव सung लॉट, दे आर फाइन, वी वांट मस्ट ब्रिंग समथिंग न्यू। हर वक्त वो उनका ये चक्कर चलते रहता है। फिर था थोड़ा नज़र चाहिए था, ओके जैसे होता है मुस्लिम में होता है नूरजहां थी कि जितनी वो मुबारक बेगम थी, के आना माँ, ये ऐसे ये इनको पसंद आता है सबको। ओके नेजल Nasal sound. साउंड मगर नेजल साउंड में क्या होता है कि जैसे कुछ गाने तक अच्छा लगता है, गीता दत्त भी थी, लिमिटेड गाने होते थे, उनका भी ये होता था। या तो ये एक ब्रांड अलग है, उनको चाहने वाले लोग हैं। मुकेश जी जैसे नेजल, यस रजनीश जी नेजल, हिप्नोटिक साउंड, ये जो जितने भी हिटलर थे उनकी हिप्नोटिक साउंड थी नेजल। ये बहुत साउंड के साथ क्या अट्रैक्ट करता है, ये सब बहुत है सब। या दैट इज नथिंग टू डू विथ, लेकिन ये अपने को मजा आता है इसलिए करते रहते हैं लोग। राइट सो विद फिरोज खान was it your idea to get Nazia Hassan and Biddu into the film? No. Whatever they went for the shooting over there, तो एक पीस बोले कि वो विदु करेगा, उसमें मुझे इंट्रोड्यूस करेगा गर्लफ्रेंड, एंड ये आगे बढ़ेंगे। तो वहाँ डिस्कशन हुआ तो जीनत ने बोला कि भाई अगर मैं हूँ तो वाई नॉट हैव ए सॉन्ग ओवर हियर। अच्छा बोले गुड आइडिया, बट वेयर वोल सिंग। राइटिंग पॉइंट पड़ा था, धर्मात्मा के लिए ये गाना था, क्यों ना लगती, मगर आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए तो लिखा हुआ था, तो उनको फिरोज जी पूरे रखते थे। एक भी रिजेक्टेड भी होगी लाइन तो वो भी रखते थे, हर वक्त अपने पास रखते थे। अच्छा दे डिसाइडेड वी विल सिंग द सॉन्ग। तो जीनत ने बोला कि भाई हमने सुना कि भाई बोले वेयर आई एम सेइंग दैट गर्ल इज गुड, शी कैन सिंग। तो बोला कॉलर, देखा तो पटाखा खा गया। करेक्ट तो बस गम गई, नेजल भी थी। तो फिर रिकॉर्डिंग के टाइम ये हुआ कि भाई देखा कि वॉइस इज नॉट दैट स्ट्रांग, ओके तो डबल वॉइस की। इट इज वॉइस डबल, 2 टाइम का है, 2 टाइम का हाँ हाँ इस तरह से गाना हुआ। जो क्या blend गाना से- चला था। तो आपको वो खराब नहीं लगा, बुरा नहीं लगा? खराब कि- किस बात का because लगता है उन मुझे? दिनों में हमेशा एक ही म्यूजिक डायरेक्टर पूरा एल्बम करता था, नहीं करेक्ट है, ऐसे जरूर। लेकिन बिड्डू भी आ गए, हाँ, तो यू डिडंट फील बैड? अबे 2 हीरो जाते थे, 2 हीरोइनों के 3 हीरो, नोवेल्टी तो लाना ही पड़ेगा ना। हर यू वर ओके विद इट? माइंडेड नहीं कि भाई ये क्या आया, ये क्या कर रहे हो, हमारा म्यूजिक था। हमारा म्यूजिक क्या होता है, म्यूजिक इज म्यूजिक। म्यूजिक इज ओके, सो यू वर एबल टू टेक इट व्हेन बिड्डू केम इन? अभी जैसे ये इनका ये था, पहले अनाउंस हुआ था रोटी कपड़ा मकान हमारे नाम पे, फिर उनको लगा कि कुछ होगा, कुछ बोला कि हम इनको ट्राई करता हूँ, करो, वेरी गुड। राइट, तो अच्छा रोटी कपड़ा और मकान वाज अनाउंस्ड विद योर Yeah. नेम? अच्छा आई सी। एक ऐड आई थी, ऐसे कुछ था, तो पर उसमें देखो इसमें ये है ना, जो होना है वही होने वाला है। करेक्ट हम जो डेस्टिनी पे मानने वाले लोग हैं कि हम बनिए के बेटे कहाँ जाके म्यूज़िक डायरेक्टर बनते हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर में बन के इस लेवल पे पहुँचना, इसके बाद शो लाइन नई चीज़ लाना, करेक्ट इसमें एक्टर सब गाने लगे, डांस करने लगे, सब कुछ करने लगे। पहले कहाँ था ये कुछ? तो ये सब नया होते गया, बनते गया, होते गया। लेकिन कुर्बानी यू ऑल्सो हैड लैला, और लैला जो अमजद खान पे काफी पिक्चराइज हुआ था ना? उस दिनों में उसमें की भी कहानी है, हर गाने में कुछ कहानी तो है। हाँ करेक्ट करेक्ट समझे ना, इंदी वर्जी और हम लोग काम करते थे। अभी कैबरे गाने जो है इंदी वर्जी, ही वॉज नॉट दैट कैपेबल। ओके वोकेबलरी क्या लाना चाहिए क्या नहीं, ये हिंदी कवियों को थोड़ा मुश्किल होता था। भरत जी भी थे, वो भी फंस जाते थे कि बढ़िया क्या लिख कर
पिन पे हेयर पिन पे बात करेंगे, इस पे करेंगे, वहाँ तक सोच रहे थे। तो इंडस्ट्री बंद थी उन दिनों में, म्यूजिक बैन हो गया था, सब बंद होता। तो जाके सिटिंग करते थे हम लोग 15-20 दिन इंदिवर जी और हम लोग या फिर जी के वहाँ जाके बैठे गाना करे, कुछ होता नहीं था। बोले महाराज आई वॉन्ट समथिंग यूनिक, ऐसे तो इंदिवर जी को बोला मेरे पास है मगर मैं नहीं बोलूँगा, पहले लिखो तुम लिखो, करते रहो क्या अच्छा, करते हो। हाँ। अरे मैं लाऊंगा लाऊंगा लाऊंगा, करते करते रह गया। मैं बोला कल फिरोज जी लेट्स नाउ कम टू द पॉइंट कि भाई कल आइए म्यूजिक हॉल पे एंड विल डिसाइड द सॉन्ग। ओके, तो इंदिवर जी को बोले मैं एक मुखड़ा सुनाऊंगा, कल पास हो जाएगा। बोले इतने सरफोड़ी कर रहे थे, कुछ ही नहीं हुआ। हाँ। आए तो बोले महाराज रेडी। बोले इंदिवर जी वो क्यों नहीं सुनाते, अब उनके नाम पे ही देना है मुझे। हाँ, हाँ, करेक्ट। बोलो कौन सा। बोले यार क्या भूल गए तुम। बोला बजा रिदम, क्या मेरा गाना है, लैला में लैला ऐसी हूँ लैला हर कोई चाहे, दिस इज व्हाट आई वांट, व्हाई यू आर वेस्टिंग माय टाइम डैडी कविराज। अच्छा, तो ये एक्चुअली आपका था? हाँ, ओके, अब इसमें था कुछ नहीं, थोड़ा ब्रेन का काम था। ओके। एंड इट हैड दैट अरेबिक टच आल्सो। अरेबिक टच आ गया। भी आ गया। लैला कौन है, हाँ, करेक्ट। हु इज लैला, Is it Zinat Aman or is it इज डॉक्टर। his own daughter? Ah, correct, correct. अब Firoz Khan's own daughter is called Laila. लैला, Correct, yes. अब नेचुरली अपनी बेटी के नाम पे गाना बनता तो कौन नहीं बोलता, हमारे वो Oh, कॉन्फिडेंस। बाप रे, didn't even strike me. Okay, okay. तो कहीं कविराज बोलते कि क्या है तुम लोग पटा लेते हो, ये करते हो वो करते हो, करते हो, हम लोग को लिखने नहीं। बोले तुम तो 6 महीने से लिख रहे थे, कुछ हुआ नहीं था। हम लोग मजाक yeah. में बहुत चलता था हम All लोग। friends, yeah. हमें प्रकाश मेहरा, फिर अनजान जी, अनिल, इन 3-4 की जोड़ी में एक दूसरे को काटते रहते थे। Okay. वो म्यूजिक में बोलेंगे, हम राइटिंग में बोलेंगे, ये चलते रहता था। तो ये जब हो गया तो मैं बोला कि इसकी बेटी का नाम लैला है और मैं हिंदी वर गाना बनाऊं तो आप पसंद करने वाले ही हैं। अरे यार तुम तो बनी बोलो बोलो उस्ताद निकले। Okay. So your association with Firoz Khan was also very nice. विथ एवरीबॉडी। हमारे किसी पे दुख कब होता है, कोई आपको छोड़ के गया तो आपको दुख लगता है, तो दुख तो है नहीं इसमें। Yeah. देश का नया आइडियाबाज बनने के लिए रजिस्टर करें ideabazdangal.com पर या डाउनलोड करें आइडियाबाज दंगल ऐप, या फिर आप 9167777774 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं। अभी रजिस्टर कीजिए।